पे कह रहा है इंडिया को इंडिया में जाके हरा देंगे। बेटा मेरी एक बात सुन, तू 2 टेस्ट मैच है, अगर एक सेशन भी उधर जाके मुझे जीत के दिखाना। बेटा अभी जडेजा, अक्षर, प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने बुलवाया नवदीप सिंह को। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा जनाब मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे यह ना एहसास हो कि वो कद में छोटा है, जारी बात है स्पेशली एबल्ड है, और मैं लंबा हुआ बैठ गए। कहते आप तुम मुझसे बड़े हो गए हो। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा। लिटन दास कमाल का बैट्समैन है, बेहतरीन। मैंने आपको पिछले दिनों इसका एक स्टैट बताया था कि जब टीम का ओवरऑल टोटल 50 के नीचे हो, और ये बंदा रिकॉर्ड है इसके पास कि 3 दफा इसने वहां से सेंचुरी बनाई है। इस पे कह रहा है इंडिया को इंडिया में जाके हरा देंगे। बेटा मेरी एक बात सुन, तू 2 टेस्ट मैच है, अगर एक बाप का ना एक सेशन भी उधर जाके मुझे जीत के दिखाना। बेटा अभी जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, बुमराह की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। बेटा इन 4 को तू खेल जाना तो फिर मैं तुझे पूछूंगा, हमारे पास तो कोई एक आधा भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं था, तो मैं किस पे बोलूं? तू जो घंटे का कह रहा है ना कि इंडिया को हराएंगे, हराना मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, हराना और फिर मेरे पास आना। बेटा ना मैं यहां दूंगा पकड़ के फिर मैं। और वो जो फास्ट बॉलर इनका कोई, वो भी कह रहा था कि जी हमें अपनी टीम पे यकीन है, हमारी टीम बड़ा अच्छा कर गया है पाकिस्तान में, हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम इंडिया को भी टफ टाइम देंगे, इंडिया को भी हराएंगे। इंडिया ना होगा जिस तरह कोई भाईजान हांगकांग की टीम होगी। इंडिया सर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सक्सेसफुल साइड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे नंबर पे आती है मेरी नजर में, और हर उस क्रिकेट फैन की नजर में जो क्रिकेट को समझता है, इंडिया इस टाइम क्रिकेट की टॉप साइड है। टॉप समझते हो जो सबसे ऊपर होती है, आप तो टोपे वाली साइड हो। बेटा समझ के बात करो, बाबर आजम की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के स्टेटमेंट ना ठोक दो, हम तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, हम सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेलने जा रहे, हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। फिर एंड पे क्या होता है, जिम्बाब्वे से पिल जाते हैं, अफगानिस्तान से पिल जाते हैं, और रही सही कसर क्यों ऐसे निकाल देता है इनकी पकड़ के, और वो फिर कह रहे हैं हम तो फिर इनको पेल देंगे। इनको पेलना कौन सा मुश्किल है, ये तो पिले पिलाए आते हैं, इनका बस पकड़ के घंटा बजाना इनका हमने, और तो हमने इनका कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं सबसे पक्की बात पे, चैंपियंस ट्रॉफी। आपको पता है कि अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, अमित शाह को जो कि जय शाह के वालिद हैं, एक स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से, और उस स्टेटमेंट ने पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा हाइप क्रिएट की, पाकिस्तान में वो स्टेटमेंट बड़ा ज्यादा मशहूर हुआ। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी ने भी एक स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 8 की 8 टीमें इंडिया के समेत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रही हैं। ये बात मोहसिन नकवी ने की। ये बेसिकली मोहसिन नकवी की बात तो नहीं थी, बेसिकली ये मोहसिन नकवी का मतलब रिप्लाई था अमित शाह को कि आप किस खुशफहमी में हो, इंडियन टीम तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रही है। फिर उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ ऊट पटांग किस्म की हरकतें की, गाली गलोच, हमारे कुछ फैंस ने जो है वो फजूल, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी लॉजिक, इनलॉजिकल बातें की, जबकि इनको किसी एक को भी असली बात का नहीं था पता बात हो क्या रही है। बस ये अपनी बड़ास निकाल रहे हैं कि होगी होगी चैंपियंस ट्रॉफी होगी होगी होगी। बात बेसिकली अब ये हुई है कि आईसीसी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने ये बात की है, ये बात वाकई की है उन्होंने, कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, और वो जो मैं बातें बड़ी मैं पक्की बताने वाला हूँ, वीडियो को भाई अब वीडियो दोनों कान खोल के सुन लेना, मैं क्या दूध का दूध पानी का पानी करके जाऊंगा, 2-3 ऐसी बात बताऊंगा आपके जितने भी डाउट्स हैं आज क्लियर हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने बुलवाया नवदीप सिंह को। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा जनाब मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे यह ना एहसास हो कि वो कद में छोटा है, जारी बात है स्पेशली एबल्ड है, और मैं लंबा हुआ बैठ गए। कहते आप तुम मुझसे बड़े हो गए हो। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा को, जिन्होंने अपने बच्चे को यह सीख सिखाई है। आज वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। चले नवदीप सिंह ने तो जेवलिन में थ्रो फिर साइन भी मांगे, इस पे बात करूंगा। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने हैदर अली के साथ क्या किया। यहां पे ये होता है कि जो सर्टिफाइड डकैत होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस में बुला के
इनाम दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। और हैदर अली जैसे उन्हें एक पीएसबी एक एम्बुलेंस भेजती है, एम्बुलेंस टाइप गाड़ी हाई एक्स, उस पे 4-5 तस्वीरें लगा के हैदर अली की और वो लुगड़ बुगड़ भेज देती है, जाओ ले आओ उसको। डीजी पीएसबी उसके गले में हार या फूल पकड़ाएगा। ये हमारे यहां सम्मानित किया जाता है। शर्म से मैं पाकिस्तानी होके मुझे डूब मरना चाहिए कि हमारे यहाँ गैरत नहीं है, हमारे यहाँ शर्म नहीं है कि किस तरह सम्मानित करते हैं। अरे भाई अकलौता गया, पोडियम पे फिनिश की, चाहे ब्रॉन्ज ही डिस्कस थ्रो में जीता और तुमने डकैतियों में ही जीता होगा, चोरियों में जीता होगा, आराम छोड़े। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने गवारा ही नहीं किया कि वो हैदर अली को बुला लेते। इतने गट्स ही नहीं होते, गट्स चाहिए ना, गट्स ही नहीं है। हम माल पानी लूटने में कौम को बिजली, गैस, तेल, पानी इसके झटके देने से बाज आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। ये वीएन होता है। देखो आप जो मर्जी, बेशक वो इंडिया में जो मर्जी करते हो, बेशक जो मर्जी हो, लेकिन अगला स्पोर्ट्स के मामले में आगे आता है ना। मैं तो स्पोर्ट्स पे बात करता हूं कुलविंदर साहब, बाकी दोस्तों बात को समझा करें। स्टालियंस और लॉयंस, शाहिनशाह अफरीदी वर्सेस बाबर आजम एंड को। बाबर आजम, वहां तो कासिम अकरम भी है, असगर भी है जिन्होंने तुझे प्रैक्टिस में आउट किया, वहां शाहिन भी है, आमिर जमाल भी है। क्या कुछ स्कोर कर लेगा या जमाल गोटा छोटा खा के बीमार हो जाएगा? रात को शदाब बादशाह सलामत के वजीरों की सबकी तबीयत साफ कर दी किसने? रिजवान की टीम ने। तो इनकी इतनी औकात है शदाब एंड कंपनी की, ये इससे आगे बढ़ नहीं सकते। आपके नाम पे लिटन दास कमाल का बैट्समैन है, बेहतरीन। मैंने आपको पिछले दिनों इसका एक स्टैट बताया था कि जब टीम का ओवरऑल टोटल 50 के नीचे हो, और ये बंदा रिकॉर्ड है इसके पास कि 3 दफा इसने वहां से सेंचुरी बनाई है अपनी टीम के लिए खेलते हुए। यानी 25 पे 5 है, अभी 25 पे 6 थे। इसी तरह 50 से नीचे नीचे यानी 5 आधी टीम आउट हो जाती है, तो उसके बाद ये जाके अपना इंडिविजुअल 100 करता है। इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो दुनिया में जो बाकी बैट्समैन हैं वो एक आध बार उन्होंने अपने करियर में काम किया हुआ है, बट दिस गाय हैज डन दिस 3 टाइम्स। और श्रीलंका के खिलाफ एक, पाकिस्तान के खिलाफ दो बार काम किया है पाकिस्तान के खिलाफ, एक दफा वहां पे भी बांग्लादेश में खेलते हुए और अभी ये पिंडी में खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ भी ये काम इसने किया। अब आप कह सकते हैं कि ये यूनिक बात तो इसके लिए है क्योंकि बाकी जो टीमें हैं वो एकदम से 50 सॉलिड टीमें। इंडिया क्या बोलेंगे जी, इंडिया के पास किसी के पास भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया वाले। ये लिटन दास ही यूनिक है जी, इसके पास ये रिकॉर्ड है कि 3 दफा इसने ये काम कर दिया कि 50 से नीचे 5 आउट है और ये वहां से 100 कर गया, कभी 140, 138, 120 कर जाता है। उसकी वजह यह है कि फिर इट शोज कि टीम जो है उसका बैटिंग ऑर्डर फ्रेजाइल है। एट टाइम्स 50 से नीचे बड़ी टीमें कितनी बार आउट होती हैं उनकी कि 5 बंदे आउट हो जाए 50 से पहले। वेरी डिफिकल्ट ना, कभी कभार कभी हो जाए, कोई कई सालों में एक आध बार इस तरह हो जाए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कुछ इस तरह की टॉप टीमें ना, इन्हीं की एग्जांपल दूंगा, यही टॉप पे रहती हैं। तो आपने कितनी बार देखा है कि इनके बैट्समैन 50 से पहले जो है 5 आउट हो गए? तो जब ऐसा होता ही कम है तो वहां से बंदा जाके कौन सी सेंचुरी बनाए? हाँ, लिटन दास, अब बांग्लादेश की टीम वहां से अब अक्सर पटरी से जब उतरती है तो फिर पक्का ही उतर जाती है। एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया वाला गाना गाते हुए 50 से नीचे 5 आउट हो जाते हैं। लिटन दास वहां से जाके कमाल कर देता है। बट लिटन दास एक स्पेशल टैलेंटेड बैट्समैन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। टीम उसकी 50 पे आउट हो जाए तो उसका कसूर तो नहीं है, वो तो वहां पे जाके भी 100 करके आया, 3 दफा ये काम किया। एक्सेप्शनल बैट्समैन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि अब बहुत ज्यादा बात पाकिस्तान में जो हम करके आए हैं उसकी नहीं होनी चाहिए और मीडिया भी अब उस तरह की बातें मत करे। इट्स डन एंड डस्टेड, इट्स पास्ट नाउ। ये है बात कमाल की। वो कह रहा ठीक है, हम गए हैं, हम जीत के आ गए, हमें मजा आ गया, आपको भी सबको मजा आ गया, ओके, इट्स डन एंड डस्टेड नाउ। अब हम उसका पूरी जिंदगी क्रेडिट नहीं लेते रहेंगे। अगली सीरीज आ रही है इंडिया की, वेरी टफ सीरीज है, अब हमारा फोकस उसकी तरफ है। तो मीडिया भी ज्यादा अब उस पर बात ना करे, पाकिस्तान में ये करा के आगे हो गया ये वो, अब हो गए। तो देखें ना, अभी हमारे वाले अगर कोई कमाल, या सपोज करें ऑस्ट्रेलिया में कोई एक आधा मैच जीत के आ जाते, तो इन्होंने तो 3 साल जो है उसी की बात ही करते, सीरीज नहीं, एक आधा मैच अगर ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ जाते
तो 3 साल तक तो वही बात चलती रहती। देखिए ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक मैच जीत के आ गए ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने तो वो काम जिंदगी में एक बार नहीं किया, और वो लिटन दास कह रहा है ओके इट्स डन एंड डस्टेड, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का, हमारी टीम अच्छा खेली, हम जीत गए। अब हम अगली सीरीज की बात करेंगे, हम उसकी अब बहुत ज्यादा बात हम करना नहीं चाहते। और साथ में कहा कि जो हमने अच्छी क्रिकेट खेली अच्छी बात है, लेकिन यह नया चैलेंज है, यहां पे इंडिया में आके खेलना काफी मुश्किल है। और उसकी वजह जो उन्होंने बताई है, गेंद डिफरेंट होता है। कुका वो एक लतीफा ही मुझे याद आ जाता है, चलो छोड़ो वो बात लंबी हो जाएगी, टॉपिक काफी हमारे पास टाइम कम हो जाता है। तो इंडिया में जो है एसजी बॉल इस्तेमाल होती है, वो गेंद ज्यादा अच्छी बल्ले पे आती है और शायद उतना सीम और स्विंग भी नहीं करती। हाँ, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा ड्राई है तो फिर जाके वो रिवर्स स्विंग वगैरह होगा, वरना अच्छा। और ये हमने देखा भी कि उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। उसका कहना है कि इंडिया जो खेलता है वो एसजी बॉल से खेलता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम कुकाबोरा। और ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ड्यू की बॉल से खेलते हैं, बाकी इंडिया अपना एसजी की बॉल से खेलता है। बाकी सारी कंट्रीज में मोर और लेस कुकाबोरा की जो बॉल है वो इस्तेमाल होती है। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी जलन हुई है कि बांग्लादेश के टीम के जो कैप्टन हैं उन्होंने भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा है कि भारत को पाकिस्तान की तरह 2-0 से हरा देंगे। मतलब पाकिस्तान को हरा देने के बाद में उनको घमंड आ गया है। वो ऐसे सोचने लगे कि जब उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है तो भारत ने कहा क्या चीज़ है, लेकिन वो भूल गए हैं कि भारत के जो बॉलर हैं जैसे बुमराह, शमी, उनके अलावा भी जो बॉलर हैं जैसे स्पिनर हैं जडेजा, अश्विन, पाकिस्तान खूब अच्छी तरह से जानता है। तो पाकिस्तान खुद ही उनको कोचने लगा है। पाकिस्तान का बोलना है कि भारत के जो बुमराह, शमी है उनसे पहले अगर वो स्पिनर से भी खेलेंगे तो वो बांग्लादेश की टीम को ढेर कर देंगे। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की टीम की स्थिति ख़राब है, लेकिन भारत की टीम की स्थिति ख़राब नहीं है। पाकिस्तान मीडिया इस बात को मानने में लगा हुआ है जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम है, नंबर 1 टीम है, वो इंडिया की टीम है। उसके बाद में वो ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान को 2-0 से हरा देने के बाद में उन पर एक अजीब सा घमंड आ गया है, या फिर वो खुद को सबसे बेस्ट समझ रहे हैं। वो मान ही नहीं रहे कि उनके अलावा भी और भी टीमें बेस्ट है। जो टेस्ट मैच होने वाला है भारत का और बांग्लादेश का, तो पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि बांग्लादेश को हारने का सामना भारत से करना पड़ेगा, जिससे उनका बदला पूरा हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की एक तरह से किरकिरी हुई है, बांग्लादेश ने उनको घर में जाके हरा दिया है, जिसकी वजह से अब वो ये मान रहे हैं कैसे भी करके इंडिया बांग्लादेश को हरा दे तो उसके बाद उनके पास एक मौका मिल जाएगा बांग्लादेश को लपेटने का या फिर उनके ऊपर कमेंट करने का। तो दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के अंदर होने वाला है, लेकिन ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो वहाँ की आवाम इस बात को मानने लग गई है कि जब ग्राउंड ही कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस कंडीशन पे या फिर किस बेस पे पाकिस्तान के अंदर होगी, ये तो होना बिल्कुल असंभव बात है। और जो इंग्लैंड और पाकिस्तान टेस्ट मैच होने वाला है उसके ब्रॉडकास्टर नहीं मिले हैं, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी लोड पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग के पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर जो उन्होंने रेंट वगैरह लिया लाइटों का, चेयरों का, उनको कैसे अदा कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी मुश्किल लग रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आप किसके फ़ैन हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप कौन क्रिकेटर फ़ैन है। और दोस्तों आपको क्या लगता है जो हमारा मैच हाइब्रिड मॉडल पे होगा उसी की तरह और जो 8 देशों की टीम है उनको भी हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए या फिर पाकिस्तान के अंदर खेलना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वैसे अमित शाह ने जो स्पीच दिया था कि जब तक वो टेररिज्म बंद नहीं करेंगे तब तक हम ट्रेड और क्रिकेट एक साथ नहीं करेंगे, तो इसको पाकिस्तान मीडिया खूब जगह बनी हुई है। पाकिस्तान मीडिया लगा हुआ है आपस में। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि जो अमित शाह ने बोल दिया है वो पत्थर की लकीर है, या फिर जो अमित शाह ने बोल दिया है वो यार पार रहेगा। क्योंकि अमित शाह जैसा कि वालिद हैं या फिर उनके पिताजी हैं, तो जैसे अमित शाह ने बोला है जैसा भी उसको मानेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के बात है पाकिस्तान को झटके पे झटका लगता रहता है। एक और झटका लगा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, धन्यवाद।